हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10 के समर हॉलीडे होमवर्क को आपको कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मान लो आपको गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक पोस्टर बनाएं, एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा बनाएं जनहित में, जिससे कि लोगों को संदेश मिले कि पानी को वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, पानी वेस्ट करने से पर्यावरण को क्या नुकसान है, और साथ में प्रदूषित जो हो रहा है पानी, उसकी वजह से पानी की कटौती बहुत ज़्यादा होगी भविष्य में। तो ये सारी बातें आपको इंक्लूड करनी है, यहाँ पॉइंटर्स बना करके दिया हुआ है। तो एक ऐसे के जैसा आप लिखेंगे। सेकेंडली, आपने एक स्लोगन भी बनाना है और पोस्टर भी डिज़ाइन करना है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे वो दिखाया है आपको। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेट्स स्टॉप वाटर पोल्यूशन, सेव द प्लैनेट, स्टॉप ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन, हेल्प आवर इकोलॉजी, इस तरह के स्लोगन्स हैं। आप और भी क्रिएटिव स्लोगन्स बना सकते हैं। और इस तरह से जैसे आपको दिख रहा होगा कि ओशन में ऑयल स्पिल जब होता है, जहाज़ वगैरह जो तेल लेकर के जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है शिप और ऑयल बह जाता है। यहाँ पे एक चिड़िया है जो कि उस ऑयल स्पिल में फंस गई है। ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, ये फ़ोटो कुछ सालों पहले। तो इस तरह का आपको कुछ जो बड़ा लोगों को इम्पैक्ट करे, ऐसा पोस्टर भी बनाना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपने अपनी और आपके दोस्त की फ़ोटोग्राफ लगानी है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है या दोस्त की फ़ोटो नहीं है, या आप चाहें तो अपने किसी और बहुत करीबी कोई रिश्तेदार, जैसे कि आपका भाई या कोई आपका कज़न, उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। आपको ये बताना है कि कब और क्यों और कहाँ पर आप दोस्त बने। सो लेट्स से कि आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा रहे हैं और यहाँ पे अपने फ्रेंड की लगा रहे हैं। ठीक है, तो फ़ोटो के साथ आपको ये सारी बातें भी रूल्ड वाली साइड पर लिखनी है। ठीक है, आपके कॉमन हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स क्या हैं, यानी कि आपको क्या चीज़ें करना पसंद है। ठीक है, अगर आप दोस्त के अलावा किसी और की भी पिक्चर लगा रहे हैं, बस बता दें कि वो कौन है, क्या है, उनका नाम बता दें, परिचय बता दें। तीसरा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको पैकेजिंग मटेरियल कलेक्ट करना है। कितना? टोटल 5 पैकेज्ड फूड एंड ड्रिंक्स का। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने पेप्सी का दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं पेप्सी के लेबल को आप थोड़ा घुमा करके देखेंगे तो आपको इस तरह का इंग्रेडिएंट्स वाला पार्ट दिखाई देगा। तो इसमें बताया हुआ है कि पेप्सी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बना है। कार्बोनेटेड वाटर है, इसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। तो आपने बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, इसमें क्या क्या तत्व मिले होते हैं, ठीक है, इसके क्या गुण हैं, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल 5 ऐसे फूड एंड ड्रिंक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वीडियो देखनी है। ये वीडियो बनाई है यूनाइटेड नेशंस ने सिद्दीज़ के बारे में। सिद्दी एक ट्राइब है जो ओरिजिनली अफ्रीका से है। वीडियो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा यूट्यूब पर। तो आपने ये वीडियो को खोल के देखना है। ये वीडियो इंग्लिश में है, आपको इसको 200 वर्ड्स समथिंग में ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में प्रेजेंट करना है। ऑन द रूल्ड साइड आप ये काम करेंगे। साथ में सिद्दीज़ का कोई पिक्चर भी आप ड्रॉ करके लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें एक शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है एक ऐसी लड़की के बारे में जो बचपन में अपने बेस्ट फ्रेंड से बिछड़ गई थी और सालों बाद वो मिले हैं।
तो ये पूरा जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होती है, साथ में एक बैक स्टोरी भी लिखनी है। तो जितनी अच्छी आप हो सकती है उतनी अच्छी कहानी लिखेंगे, साथ में एक या एक से अधिक इसके बारे में पिक्चर भी लगाएंगे ड्रॉ करके। 6th क्वेश्चन इज, इसमें आपने 5 अलग अलग प्रकार के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं लगाने हैं। फ्रूट्स का एक्चुअली पील लगाना है या सीड लगाना है। पील यानी कि छिलका, और या तो सीड यानी कि बीज। इसे अच्छे से सुखाएंगे, उसके बाद चिपकाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप मैंगो पील लगा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि साफ़ करने के बाद उसको लगाएं, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। और लगाने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझाना है, जैसे कि ये सीड किस प्रकार का होता है, ठीक है, या ये फ्रूट जो है वो उसमें कौन कौन से गुण हैं, ये कैसा दिखता है। तो ये सारी बातें आप उसमें लिखेंगे डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है। लाइक 5 to 10 लाइन्स में आप सभी फ्रूट्स के बारे में बताएंगे। 7th क्वेश्चन, इसमें आपको एक पोयम लिखनी है। पोयम का शीर्षक यहाँ बताया हुआ है, आपको इस शीर्षक के बारे में अच्छे से सोचना है, विचारना है। ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की खूबसूरती। और ये कविता कम से कम 15 लाइनों की होनी चाहिए। 15 लाइनों की होनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई और रूल नहीं है। 15 लाइन्स मीन्स कि प्रत्येक लाइन में 3 से 4 शब्द भी हो सकते हैं, और 10-15 शब्द, जितने शब्द आप चाहें रख सकते हैं। तो अच्छी सी कविता आपको इस पर लिखनी है और फ्लावर ड्रॉ करके चिपकाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मई के महीने में 5 कोई बड़ी घटनाएं जो आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। तो ऐसी कोई भी 5 बड़ी घटनाओं की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है कट करके, और उसको अपनी भाषा में भी लिखना है, संक्षेप में समझाते हुए हिंदी में, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक न्यूज़ क्लिप है, तो इसमें क्या लिखा गया, क्या बताया गया है, ये आपको डालना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो बस ये चिपका नहीं देना है, इसको अच्छे से समझाना भी है। कोशिश करेंगे कि अच्छी पिक्चर्स आप कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको कोई यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना होता तो आप क्या बनाते हो, ठीक है। इमेजिन करना है ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप चाहते हैं कि होता पर है नहीं दुनिया में, और वो डिवाइस कैसा दिखेगा इसके बारे में एक इलस्ट्रेशन भी बनाना है, यानी कि एक पिक्चर भी बनानी है। ये डिवाइस कैसे काम का होगा, तो एक ऐसे लिखना है इसके बारे में, ये कैसे काम करेगा। जस्ट थिंक, इसके लिए आपको पूरा साइंटिफिक थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल मैप्स की हेल्प लेकर के आपको अपने स्कूल की लोकेशन डालनी है एक और वहाँ से कोई ऐसी जगह को आपने मार्क कर लेना है जहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम 6 इंस्ट्रक्शंस लगते हों, ठीक है। सो लेट्स चेक विद एन एग्जांपल। यहाँ पे हमने स्कूल स्वर्णिमा एकेडमी से इंडिया पोस्ट कांके, जो कि कांके का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के लिए डायरेक्शंस गूगल मैप से लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्वर्णिमा एकेडमी से निकलने के बाद आपको 11 मीटर तक सीधे रहना है साउथ की ओर, ठीक है। और फिर यू हैव टू टर्न राइट इनटू संडे रोड, कांके ब्लॉक, चौक रोड, ठीक है। तो ये पहला हुआ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कांके ब्लॉक चौक को फॉलो करते रहना है। दिस इज द सेकेंड डायरेक्शन। कितनी देर तक, 3.5 किलोमीटर। ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे।
पर यहाँ से आपको बाजार टांड की ओर राइट मुड़ना है, ठीक है। सो दिस इज द साइड, यहाँ पे कांके रोड पे आपको आ जाना है। आपको कांके रोड फॉलो करना है 700 मीटर्स तक और आप पहुँच जाएंगे इंडिया पोस्ट, ठीक है। दिस इज इंडिया पोस्ट। तो इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सिर्फ 3 ही डायरेक्शन से हमारा काम चल गया। आपने टोटल 6 डायरेक्शंस को शो करना है। तो बड़े सोच समझ करके आप चुनाव करेंगे कि आपका डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, ताकि इसमें 6 डायरेक्शंस आप दिखा सको। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इस प्रकार का आपको पिक्चर निकाल लेना है। आप कट करके पेस्ट भी कर सकते हो या आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। लाइकली आप ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से आप दिखा पाएंगे, ठीक है। कलरफुल उसको बनाना है और ये 6 डायरेक्शंस ऑन द रूल्ड साइड दिखाना है, ठीक है। तो अच्छे से देख लें कि 6 डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस रिपीट ना हो। क्वेश्चन 11, इसमें इंडिया का एक मैप बनाना है और 3 लोकेशंस आपको शो करना है जो कि इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जिनका बहुत बड़ा रोल था। सो लेट्स से कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया के मैप पर ये आप कोई भी डायरेक्शंस शो कर सकते हो, ठीक है। सो एक रफ मैप मैंने यहाँ पे बनाया है। लेट्स से यहाँ पे अंडमान्स हैं, तो आपको पता है अंडमान्स में एक सेल्यूलर जेल हुआ करती थी जिसको काला पानी जेल कहा जाता था, ठीक है, जैसा यहाँ दिख रहा है। तो ये आप मार्क कर लेंगे। झांसी वॉर, जो झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की थी, तो इस तरह से आपने 3 जगहों को मार्क करना है, उसकी पिक्चर्स कलेक्ट करके चिपकाना है और उसको डिस्क्राइब करना है कि वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। 12th क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के काम करना है, यानी घर से बाहर निकल के ऐसे शॉपकीपर्स या स्ट्रीट वेंडर्स से मिलना है। किन्हीं 2 से मिलना है, आपको 2 से मिलना होगा और उनके बिजनेस की पिक्चर चिपकानी है। आप ड्रॉ करके भी चिपका सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ये फ्रूट सेलर है, तो ये क्या करते हैं, ये फ्रूट्स बेचते हैं, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये सब दिखना चाहिए पिक्चर के अंदर, बिजनेस अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और आपको उनसे बात करके ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है उनके बारे में, ठीक है। आप मेकअप नहीं कर सकते, आपको सचमुच में ये सारे डिटेल्स कलेक्ट करने होंगे। उनका नाम, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, वो कब से काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को और उनके कस्टमर्स को कैसे उनके काम से लाभ होता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको कलेक्ट करना है। आप और भी कुछ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन संस्कृत से है। संस्कृत का कोई सुभाषित यानी कि कोई बहुत सुंदर बात, आप श्लोक मंत्र आदि सुने होंगे, तो ये कितना लंबा होना चाहिए? 6 से 8 पंक्तियों का होना चाहिए, ठीक है। 6 पंक्तियों का आप ढूंढ करके ऐसा कोई सुभाषित एक पोस्टर बनाएंगे, एक सुंदर पोस्टर बनाएंगे। पोस्टर ऐसा होना चाहिए कि वो उस सुभाषित को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सके। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये 2 पंक्तियों का यहाँ पे सुभाषित है। आपको 6 से 8 पंक्तियों का चुनना है। तो ये सुभाषित में है कि भिन्न देशों में यात्रा करने वाले और विद्वानों के साथ संबंध रखने वाले व्यक्ति की बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे तेल की एक बूंद पानी में फैलती है। तो पोस्टर पे तो बस इतनी बात लिखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश लिखने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी और संस्कृत में लिखा होना चाहिए और पोस्टर सुंदर से बना होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए पोस्टर में। और उस
उन पंक्तियों का अर्थ क्या है ये भी आप लिखेंगे। उन पंक्तियों से आपको शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। सो आई होप आपको अच्छी तरह से आपका समर हॉलीडे होमवर्क समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ हैप्पी समर हॉलीडे।